और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया, अब हम बात करेंगे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो पिछली बार आपने सबसे ज्यादा खबरें कहां से सुनी? पश्चिम बंगाल से। इस बार ये सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा खबरें कर्नाटक से आ रही हैं। कर्नाटक में ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, तो उस पर राजनीतिक घमासान चल निकला है। राजनीतिक घमासान पहले से भी इस पर चल रहा था, अब और बढ़ गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को एसआईआर 2026 के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। तो 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट के फाइनल प्रकाशन से पहले 43 लाख से ज्यादा वोटरों को सत्यापन के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। यह ड्राफ्ट सूची जो है वो राज्य भर में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर किए गए सत्यापन के जरिए 30 जून से 17 अगस्त तक का जो कार्यक्रम चला, उसके बीच चली गिनती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। तो कर्नाटक में हुई एसआईआर के तहत सोमवार को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने पर 1 करोड़ 7 लाख से भी अधिक नाम हटाए गए हैं फिलहाल। तो अब मतदाताओं की संख्या घटकर रह गई है 4.46 करोड़। तो गायब हुए नामों में बड़ी संख्या जो है वो अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहराव, मृत और अन्य, जिसको कि ASDDO कहते हैं, उसके रूप में चिन्हित की गई थी। आंकड़ों की घोषणा करते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में 2.22 करोड़ से भी अधिक पुरुष, 2.24 करोड़ महिलाएं और 2,871 अन्य शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अधिक ASDDO संख्या वाले क्षेत्रों में एक विशेष अभियान आगे चलाया जाएगा, जहां मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने में सहायता की जाएगी ताकि नाम जुड़ जाए। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रकाशित ड्राफ्ट में नहीं है, तो वो 23 सितंबर तक दावा कर सकता है और आपत्तियां दर्ज करा सकता है। और दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। तो जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म में तार्किक विसंगतियां थीं या जिनका मिलान नहीं हो सका, उन्हें 43.81 लाख नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसी नोटिस तब भी जारी की जा सकती है यदि किसी मतदाता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो या यदि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ERO को यह संदेह हो कि कोई मतदाता अपात्र है, फिर भी नाम जुड़ गया। कर्नाटक में एसआईआर को लेकर इसके विरोध में कांग्रेस के कई नेता और राज्य सरकार के मंत्री बयान दे भी चुके हैं और पूरी प्रक्रिया को दरअसल नाम काटने वाली प्रक्रिया बता चुके हैं। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने लोगों से इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की थी और एक तरह से धमकी भी दी थी कि अगर आप इसमें शामिल नहीं होते तो आपका राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से भी नाम कट जाएगा। तो इसमें प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो सबसे अधिक नाम राजधानी बेंगलुरु और उसके आसपास पड़ने वाली विधानसभा सीटों से काटे गए, जिसे मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आ भी रही हैं। लिस्ट जारी हो गई। अभी भी कांग्रेस के नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं प्रियांक खरगे, उन्होंने एसआईआर को चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका बता दिया। SIR process is completely rigged. It is in favor of the ruling dispensation, and more importantly, after the Chief Election Commissioner has got judicial immunity, he is nothing but a mere puppet of the central government. He is doing what he wants, how he wants. He is not bothering. He is not bothered to answer questions about, that the state government has asked. He is not. The EC is turning blind eye to relevant questions posed by civil society and by the government. So it's very clear, their intention is very clear that their popularity is waning and the only way to retain power is fixing the elections. तो कांग्रेस नेताओं के जिस तरह के बयान आए, यहां तक कि मंत्री तक के बयान, तो भाजपा के नेता CN अश्वत्थ नारायण का कहना है कि कर्नाटक सरकार तो चाहती ही नहीं है कि एसआईआर हो। Congress party always it is only into politics. They are not into constructive politics. They are always into just for the sake of destructive politics, politicizing each and every. Now the Congress government itself, the chief minister has made a statement that you want guaranteed benefit. The name should be in SIR. It should be in your electoral roll. If name is not there in the electoral roll, no benefit. अच्छा, रिपोर्ट में हमने आपको यह भी बताया कि बेंगलुरु के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, फिर भी भाजपा समर्थन कर रही है। भाजपा नेता CT रवि का कहना है कि एसआईआर दरअसल फर्जी और झूठे वोट्स को खत्म करेगा। सही वोट रखना, फर्जी वोट को निकलना। कुछ फर्जी वोट भी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का उपयोग करके वोटर लिस्ट में शामिल किया है, ऐसा
कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा पास है, इसके लिए BLO और BLA 2 उसके बारे में ध्यान देना। फर्जी वोट है तो, शंकास्पद वोट है तो उसके बारे में कंप्लेंट। सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता ज्योति से, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। ज्योति, बड़ी दिलचस्प बात है भी। एक तरफ देखिए बेंगलुरु और आसपास की सीटों पर जहां बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है ना, वहां परसेंटेज के मामले में बहुत सारे लोगों के नाम ज्यादा कटे हैं, फिर भी बीजेपी समर्थन कर रही है। और कर्नाटक सरकार के मंत्री कांग्रेस पार्टी अभी तक कह रहे हैं कि ये तो SIR की प्रक्रिया जो है, ये नाम काटने की प्रक्रिया है, वो अभी भी विरोध कर रहे हैं। बड़ा ये विचित्र बात है। क्या क्या हाइलाइट्स हैं ड्राफ्ट लिस्ट की? लास्ट जी, कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनबू कुमार जी ने जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट उन्होंने रिलीज की, उसमें 1 करोड़ लोगों का मतदाताओं का नाम उससे डिलीट हो चुका है। तो इसमें जो ASDD, वो एब्सेंट, शिफ्ट, डुप्लीकेट और डेड एंड अदर्स, इसमें आप देख सकते हैं 12 लाख जो लोग हैं वो उनका मौत हो चुका है, और 60 लाख जो लोग हैं उनका वो डुप्लीकेट वोटर है। मतलब जो ASDD लिस्ट में है, और 43 लाख लोगों को नोटिस सर्व कर चुके हैं, उनका शायद मैपिंग नहीं हो चुका होगा। अब यहाँ पे ये है कि अगस्त 24 से सितंबर 23 तक ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फॉर्म 6 ले सकते हैं। किसी का नाम वहां पे नहीं है तो अगर उनका नाम का कोई स्पेलिंग ठीक नहीं है, अगर उनका एड्रेस ठीक नहीं है, उन मतदाताओं को वहां पे चांसेस है। और अक्टूबर 27 यानी 27 को लास्ट फाइनल ड्राफ्ट रिलीज करते हैं। उसके अंतर्गत वो जो लोग हैं उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा, जो जहां पे बेंगलुरु में 50%, मोर देन 50% लोगों की वोट वहां पे काट चुकी है। लेकिन कांग्रेस इस बात को यही कहते हैं कि जो SIR प्रोसेस है, जैसे गृह सचिव प्रियांक खड़गे ने कहा, ये मोर देन इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रोसेस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि 1 करोड़ लोग जो लोग हैं अभी जो ज्योति से संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, बड़ा ये विचित्र नहीं है कि बीजेपी समर्थन कर रही है और कांग्रेस अभी भी विरोध कर रही है, और इस बार जैसे पिछली बार सबसे ज्यादा खबरें और चर्चा कहां से? पश्चिम बंगाल से। इस बार SIR को लेकर सबसे ज्यादा खबरें और चर्चा कर्नाटक से। लाल जी, ये कर्नाटक का जो अभी आप देख रहे हैं SIR के अभी ड्राफ्ट लिस्ट में जितने पॉलिटिक्स हैं, उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कर्नाटक सरकार ने, चाहे वो राहुल गांधी के वोट चोरी वाला जो उनका कैंपेन था, उससे सबक लेते हुए, या जो भी आप कह सकते हैं कि कर्नाटक सरकार के आधे से ज़्यादा कर्मचारी सिर्फ इसी काम में लगे हुए थे कि जहां भी जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी उसमें SIR में 10 जो मांगे गए थे पॉइंट में, तो उनको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट देने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पूरे मशीनरी को इस तरह से लगा रखा। PRC बनाने में सब लगे। और वो PRC का इतना सहूलियत का ये था कि उनके घर तक वो पहुंचाया जाता। तो डोर टू डोर एक तरह से वो गवर्नमेंट ने ये दिखाया दरिया दिली कि सरकार की सुविधा में और जो भी चीजें हो, लेकिन उनके घर तक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर जो ज्योति बता रही है कि अगर 43.5 लाख लोगों को डिस्क्रिपेंसीज में रखे गए, तो जाहिर सी बात है कि उनके PRC पे ही डाउट है। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब ही यही है कि आपका मैच नहीं हो पाया है। जो आप परिवार के साथ अपने ताल्लुक दिखाए हैं वो आप तक मैच नहीं करता है। आप किसी एक परिवार के नाम लेके आप चाहते हैं कि वहां परमानेंट रेजिडेंट बन जाए तो वो इस तरह से होता नहीं है। दूसरी बात कि आप 1 करोड़ 7 लाख के आसपास इसमें कटा है नाम, तो आप स्वाभाविक देख लीजिए कि 22 साल के बाद ये कर्नाटक में SIR हो रहा है। तो 22 साल के बाद अगर SIR हो रहा है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अजूबा सी चीजें हैं। आपका 65-70 लाख तो बिहार में भी नाम कटे थे, उससे ज्यादा आप देखिए पश्चिम बंगाल में कटे थे, केरल में कटे थे, तमिलनाडु में कटे थे, दिल्ली जैसे छोटे स्टेट में भी आप देखिए 40% अभी SIR में नाम कटने का ये है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के बारे में आप सिर्फ जो ये डाउट प्रियांक खड़गे पैदा कर रहे थे, वो दरअसल वो अपने आलाकमान को खुश कर रहे थे। क्योंकि आपकी राज्य सरकारें करवाई है बॉस, BLO आपका, BLA आपका, घर घर आप PRC पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी अगर 1 करोड़ 7 लाख के नाम कटे हैं
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सरकार पे फिक्स होती है, ये चुनाव आयोग पे नहीं होता है। ये अलग बात है कि राजनीति करनी है आपको तो एक समुदाय को आप बताते हैं कि ये बीजेपी का ये कैंपेन है नाम काटने का, इसलिए वो नाम काट रही है। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स आप करते रहिए, लेकिन देश में एसआईआर पॉपुलर है, ये बात कम से कम लोगों को अब समझ में आ गई। ना सिर्फ देश में पॉपुलर है बल्कि अदालतों ने समय समय पर बिल्कुल क्लियर दुनिया किया। में पॉपुलर है। रिगन डोनाल्ड ट्रंप का ये आइडिया उसको सूट किया है, तो ये आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे पॉपुलर है, ये अमेरिका में पॉपुलर हो रहा है। ज्योति, एक बात बताइएगा कि सारे, जैसे अभी विनोद जी कह रहे थे कि सारा जोर लगा दिया वो क्या पीआरसी बनवाने में, हाँ, फिर भी ये करीब करीब 44 लाख 44 लाख लोग डिस्क्रिपेंसीज में आ गए। इसमें ज्यादातर वही होंगे जो विनोद जी कह रहे थे जिनके पास जबरदस्ती वो बनवा के दे दिया गया सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा। या शुरू हुआ है, कांग्रेस की जो मंत्री है सब लोग इसी में लगा हुआ है कि जो एसआईआर प्रक्रिया एक नरेशन क्रिएट कर रहे थे केंद्र सरकार चुनाव आयोग से थ्रू ये वो डिलीट करने की प्रयास कर रहे हैं। वैसा नहीं है, ये लोग ये परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देकर जो अवैध लोग है जो बांग्लादेश से, जैसे भाजपा आरोप कर रहे थे बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट जो आए हैं उनको परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देने के थ्रू जो उनका वोट बैंक है वो स्ट्रांग बनाना चाहते थे। जो एसआर के प्रोसेस जो भी है जो इन्होंने वायोलेट भी कर चुके हैं, घर घर जाकर बीएलओ को ये प्रक्रिया करनी थी, लेकिन मस्जिद में जाकर या शादी महल पे जाकर लोगों को इकट्ठा कर वहीं पे उन्होंने ऐसा एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप किया है। बहुत लोग बीएलओ सरकार के दबाव में आकर एक ही दिन में उनको टारगेट दिए थे, उसी काम में वहां पे तुले हुए थे। जो बीएलओ आपके हैं, बीएलए आपके हैं, या आप कहते हैं ना केंद्र सरकार की पपेट है, नहीं वैसा नहीं। अगर राज्य सरकार के अंडर आते हैं तो बीएलओ आपके अंडर आते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हर बार केंद्र सरकार बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आगे की प्रक्रिया में देखना होगा कि फाइनली कितने लोग आ जाते हैं, कितने लोग छूट जाते हैं या कितनों के कट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ज्योति बेंगलुरु से जुड़ी थी और विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, विनोद जी। और अब बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होना है। 7 राज्यों में जो अगले साल चुनाव होना है उसमें बीजेपी वो इस बार अपनी संभावना देख रही है और चुनाव के लिए शंखनाद कर रही है। रिपोर्ट देखिए पहले।